जय भीम साथियों, जय संविधान। इस वक्त है हम अम्बेडकर स्कूल में जो बिलासपुर में लगातार अनेकों वर्ष से जो छात्र इसके लिए काम कर रहे हैं, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। इस पर हम बात करने के लिए यहाँ की जो टीचर है उनसे बात करेंगे। बताइए सर, किस प्रकार के यहाँ आयोजन होता है? सर, आज विश्व साक्षरता दिवस है और 2017 से हमने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर ऐसे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक अभियान चलाया था। इसका नाम है साक्षर से शिक्षित की ओर। और 2017 में आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। आज 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के मौके पर हम साक्षरता दिवस का आयोजन करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे स्कूलों में एनुअल फंक्शन का आयोजन होता है, बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के अंदर से स्टेज का डर हटाने के लिए। वैसे ही हम लगातार आज 5वीं बार साक्षरता दिवस का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल के प्रांगण में। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, पढ़ने के अतिरिक्त गाने गाने की हो, नृत्य की हो, कुछ स्पीच देने की हो, कुछ लेखनी की हो, जिसके माध्यम से जो इस स्टेज के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है साक्षरता दिवस के इस आयोजन के लिए। किस किस क्लास को लेकर आप लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट को शिक्षित करते हो, पढ़ाते हैं? पहले तो हमारी जो शुरुआत हुई 2017 से, वो उसमें कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को हम ये थे कि आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं। उसमें एक कंडीशन ये भी था कि जो सक्षम वर्ग जो ट्यूशन फीस दे सकता है उनको हम यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर सम्मिलित नहीं किए थे। खासकर उनके लिए है जिनके पास पैसे नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं। तो कक्षा 2017 में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को हमने लिया था, मगर 2019 में हमने कक्षा 3 से 10वीं तक कर दिया उसको, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको दिक्कत होती थी अकेले आने में। इसी कारण अभी जो चल रहा है वो कक्षा 3 से लेकर 11वीं तक का आयोजन हम कर पा रहे हैं आज के टाइम में। आपका नाम? मेरा नाम है देवेंद्र मोगेरी, मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच का सदस्य हूँ और ये जो अभियान चला रहे हैं उसका नाम है साक्षर से शिक्षित की ओर। जय फूले दौमपत्ती जी के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। पढ़ना लिखना तो सब जानते हैं, पढ़ना लिखना तो सब जानते हैं, मगर खुद पढ़कर पढ़ाना वो हमें सिखाते हैं। जब जातिवाद और भेदभाव की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ा, जब जातिवाद और भेदभाव की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ा था, हर कदम हर चौराहे पर एक नया समस्या खड़ा था। समाज के छूत अछूत से वो लड़ते जाते थे, खुद कीचड़ खाकर वो हमें पढ़ाते थे। शिक्षा के महत्व को बड़ी गहराई से समझाया, नारियों के साथ सभी को पढ़ाया। जिनसे हुई नारी शिक्षा की उत्पत्ति, जिनसे हुई नारी शिक्षा की उत्पत्ति, ऐसे महापुरुष थे हमारे फूले दौमपत्ती, फूले दौमपत्ती। जय भीम साथियों, पुनः जय भीम। इस वक्त हम अम्बेडकर युवा मंच के बहुजन कार्टूनिस्ट के नाम से पूरे देश में एक ख्याति प्राप्त है और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर एक जागरूकता अभियान साक्षर से शिक्षित की ओर अभियान चला रहे हैं, जिसमें अनेकों बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो बहुजन वर्ग के आते हैं, जिसके अंदर का टैलेंट होते हैं लेकिन उस टैलेंट को निखार नहीं पाते हैं, उसी को मंच प्रदान कर रहे हैं अम्बेडकर युवा मंच। लोकेश पूजा को मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। सर बताइए, किस प्रकार का आयोजन आगे कर रहे हैं? जो ये आयोजन लगातार कितने वर्षों से चल रहे हैं और आगे इसका क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है? ये तकरीबन 5 सालों से हमने
डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच के माध्यम से एक अभियान चलाया था साक्षर शिक्षित की ओर। अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुजन समाज के अंदर जितने भी ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, जिन्हें आर्थिक रूप से परेशानी होती है, तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर आकर के बुनियादी शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर में आत्मविश्वास जगाने का भी प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लासेस किस तरह से लगती थी। क्लासेस जो लगती थी वो मुख्य रूप से शुरुआत में जैसे पहली से लेकर के 10वीं तक 11वीं तक क्लासेस लगा करती थी, लेकिन इस क्लास के बीच में एक समय हम लोग गेप भी रखते थे। उस 15 मिनट के गेप में हम लोग भारत की प्रस्तावना बच्चों से बुलवाते थे, कहलवाते थे। जैसे कि स्कूलों में वंदना होती है, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर प्रियम्बल जो होता है उसे दोहराते थे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे बच्चे उनको प्रियम्बल याद है, वो बोलते भी हैं और जहाँ भी मौका मिलता है उस चीज़ों को दोहराते भी हैं। और इसी के साथ साथ हमारा उद्देश्य इन तमाम बच्चों में जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, उनके जो विचार थे उनको भी उनके बीच में लाना ज़रूरी था। तो वक्त वक्त में जब भी किसी महापुरुष की, किसी महामानव की जयंती आती थी, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, तो उनके उद्देश्यों को यहाँ पर बाकायदा उनके बीच में पहुँचाने का काम भी किया जाता था। बच्चों को ये बोला भी जाता था कि आप इन महापुरुषों की तैयारी करें, वो करके भी लाते थे। और कई सारे उन्होंने नाटक इन महापुरुषों को लेकर के यहाँ प्रेजेंट भी किए हैं। तो एक तरह से सामाजिक चेतना भी हम यहाँ के बच्चों को के मन में डाल रहे हैं, ताकि भविष्य में आ करके वो इन भारत के अंदर जो जातीय व्यवस्था है, जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, उनसे इन्हीं विचारों के साथ साथ अपने शिक्षा के माध्यम से वो लड़ सके और देश के अंदर इस जातीय व्यवस्था को खत्म कर सके। ये हमारा उद्देश्य भी था और आगे इसमें प्रयास हम कर भी रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या उनसे कुछ पैसे लिया जाता है कि ये निःशुल्क है, और आगे कब तक इस शिक्षा कंटिन्यू जारी रखना? ये बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी। बच्चों को किसी भी प्रकार से उनसे फीस वगैरह पैसा नहीं लिया जाता था। वो सारा जो अरेंजमेंट जो होता था कार्यक्रम का, वो युवा मंच के लोग, युवा मंच के सदस्य आपस में कंट्रीब्यूट करके और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते थे। बच्चों से किसी प्रकार की सहयोग नहीं ली जाती थी, और अगर बच्चों को किसी प्रकार की सहयोग चाहिए होती थी तो हम प्रयास करते थे खुद अपने से उनको प्रोवाइड कराए। और ये थे लोकेश पूजा उइके, जो अपने कार्टून के माध्यम से जो बहुजन समाज में बदलाव की ओर जो जागृति का काम करते हैं, साथ ही साथ जो बच्चों को अच्छे शिक्षा की ओर ले जाने के लिए अपने बहुजन महापुरुषों को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के जितने भी बहुजन मूवमेंट है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पुनः आपका धन्यवाद। हमारे साथ एक छात्रा है जैन सोनवानी, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ की जो शिक्षा है किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे किस प्रकार की आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ सबसे पहले ये बात बोलूँगा कि जो हमारा मिशन है साक्षर से शिक्षित की ओर, तो हमको ठीक उसी तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। हम पहले साक्षर ही थे, अब हमको शिक्षित की ओर लेके जाया जा रहा है। मैं यहाँ पिछले 4-5 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरे लिए ऐसा बोलूँगा सौभाग्य की बात होगी। और इतनी खुशी होती है मेरे को कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे साक्षरता से शिक्षित बनने का मौका मिला है। थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं अपने टीचर्स को और इस ग्रुप को, साक्षर से शिक्षित की ओर हमारा ग्रुप है एसटी के। और आज एक और चीज़ हमको सुनने को मिला कि हम लोग को हमें भी अम्बेडकर युवा मंच से जोड़ा गया, तो मेरे अंदर में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, जो मेरे को इस ग्रुप से जोड़ना पड़ा। यहाँ जो विषय सब्जेक्ट होता है उसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधि पर यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है? यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं मंच पे बोल नहीं पाते, तो उसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, टेक्निक बताया जाता है। और साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है बच्चों की, उसके लिए भी उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे को किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम तरह की गतिविधि से शिक्षित किया जा रहा है।